चलिए आज हम आपको एज आयु का दूसरा पार्ट कराते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, और एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो वर्तमान पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पिता की 1 है तो पुत्री की 1 है तो पिता की 3 होगी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष बाद पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, यानी पुत्री की 1 है तो पिता की 2 होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इनका हम पहले डिफरेंस देखते हैं, इसमें कितने का अंतर है। 2 का 3 से गया 2, 2 से गया 1। तो पहले ये डिफरेंस सेम करते हैं। इसमें 1 से गुणा करेंगे, इधर 1 का अंतर है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 रहेगा, 3:1। और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4:1:2। ये पिता, ये पुत्री, तो इसमें यहाँ 2 आएगा। 2 से गुणा करेंगे ना, 2 आएगा। तो इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें कितना चला, 1 चले। यहाँ पर कितने चले, 10 वर्ष बाद। यहाँ पर 1 का तो 1 यूनिट का मान हो गया 10 वर्ष। तो हमें निकालना क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 10 वर्ष है, तो सीधा आ जाएगा 10 वर्ष आंसर। ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ नहीं करना, सिंपल इनका अंतर सेम करना है तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। तो के है और एम है, इनकी आयु का अनुपात है 7:5 और इनकी आयु का योगफल 72 वर्ष। इनकी आयु का योगफल है 72 और यहाँ पर योग कितना है, 12। तो ये इसके बराबर हो जाएगा 72। कैसे करेंगे, 72 सवाल में दे रखा है योग 72, हमारा योग आया 12 वर्ष अनुपात का, तो इसे काट देंगे। 12 छंग 72, 1 यूनिट का मान 6 आ गया। तो हमारे पास इनकी एज निकालने के लिए इनसे गुणा कर देंगे। तो के की एज निकालेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 7 को गुणा 6 कितनी आ जाएगी के की एज, 6 7 42। ऐसे ही इसे 6 से गुणा करेंगे, 1 यूनिट का मान 6, 5 यूनिट का गुणा 6, 5 छंग 6 पंजे 30। तो इनकी आयु आ गई 30 वर्ष और 42 वर्ष और 30 वर्ष। ये कौन सी आयु, उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। तो 9 वर्ष बाद लिखित क्रम में के और एम की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 9 वर्ष बाद इसमें 9 जोड़ देंगे, 42 9 51 और 30 और 9 39। इसे काट लेंगे, कितने से कटेगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 और ये कट जाएगा 3 एकन 3, 3 तिया 9, 17:13। ऑप्शन में है 17:13, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान है यहाँ पर, तो इससे 8 वर्ष पहले रघु की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि रघु की आयु, रघु हो गया और मोहन, रघु की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। तो मोहन की आयु 1 होगी तो इसकी होगी 3। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी, यानी 8 वर्ष बाद, ये -8 और ये +8। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी, यानी मोहन की 1 होगी तो इसकी होगी 2 गुनी होगी। क्रम से मोहन और रघु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनका डिफरेंस देख लेंगे, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, और इसमें कितने का है, 1 का। इनका डिफरेंस सेम करेंगे तो इसे गुणा करेंगे 1 से और इसको करेंगे गुणा 2 से। कितना आ जाएगा, इसकी 1 से गुणा करेंगे तो ये 3:1 ही रहेगा। इसकी गुणा करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। ये हो गया रघु और ये हो गया मोहन। इसमें कितना चले, 1 यूनिट, और यहाँ सवाल में कितना चले, 8 ये और 8 ये जुड़ जाएंगे। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 16। 1 यूनिट का मान 16 है
तो मोहन और रघु की वर्तमान आयु का अनुपात, तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी वर्तमान में, पहले इसकी 8 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे। तो 16 एकन 16, 16 तिया 48, तो ये 8 वर्ष पहले की आयु है। तो 8 वर्ष बाद आने के लिए इसमें 8 जोड़ देंगे, +8, और इसमें भी +8, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 56 और ये हो जाएगी 24। तो क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात मोहन और रघु की। तो इसको काट लेंगे, किससे कटेगी ये, 8 से 8 सत्ते 56, 8 तिया 24। रघु की आयु है 7, रघु की आयु का अनुपात 7 और मोहन की आयु का अनुपात 3। तो क्या पूछ रहा है, मोहन और रघु की, मोहन और रघु की पूछ रहा है, यानी कि मोहन की आयु का अनुपात 3 अनुपात और रघु की 7। तो मोहन और रघु के, मोहन और रघु 3:7, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3:7। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। राम भीम, इनकी आयु का अंतर है 6 वर्ष, -6 वर्ष अंतर है इनकी आयु का। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से 2 गुनी होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद +3, भीम की आयु राम से 2 गुनी होगी। भीम की आयु जो होगी वो राम से 2 गुनी होगी, यानी राम की 1 है तो भीम की 2 होगी। कह रहा है इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है। आप एक दिमाग लगाओ, जब यहाँ पर राम की आयु और भीम की आयु में 6 वर्ष अंतर है, तो चाहे 3 साल बाद के है चाहे 10 साल बाद के है, तो अंतर तो 6 वर्ष ही होगा आयु में। तो यहाँ पर भी अंतर 6 वर्ष ही होगा 3 वर्ष बाद। यहाँ पर यूनिट में कितना अंतर है, 1 यूनिट, और वैसे कितना अंतर है वर्ष में, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 वर्ष के। तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा गुणा 6 12, और 1 यूनिट का मान हो जाएगा 6 वर्ष। तो किसकी आयु पूछ रहा है, राम की वर्तमान आयु। तो 3 वर्ष बाद की आयु राम कितनी है, 6 वर्ष। 3 वर्ष पहले कितने का होगा, 3 वर्ष का, 6 - 3, 3 वर्ष बाद की आयु है ना 6 वर्ष, 3 वर्ष पहले जाने के लिए 3 घटाना पड़ेगा, बराबर 3 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष था 2000, मोनू की आयु, मोनू उसकी बहन, मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि बहन की आयु 1 वर्ष तो मोहन की 3 वर्ष थी, 3:1। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में, यानी कि 10 वर्ष बाद, +10, 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। उसकी आयु उसकी बहन x थी, तो इसकी x +10 थी, 24 वर्ष थी, x +24 थी, तो उसकी x थी, 24 वर्ष अधिक थी ना। तो इसमें अंतर कितने का था, 24 का। तो चाहे 24 वर्ष 10 वर्ष बाद हो चाहे 20 वर्ष बाद हो, अंतर तो उसकी आयु में 24 वर्ष का ही रहेगा। तो यहाँ भी अंतर कितने का होगा, 24 वर्ष का इन दोनों की आयु में। तो यूनिट में कितने का अंतर है, 2 का, और वर्ष में कितने का अंतर है, 24 का। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 24 के, 24 वर्ष के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 12 वर्ष के। तो हमें निकालना क्या है, 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले 2000 की आयु निकाल लेते हैं मोनू की। 1 यूनिट 12 वर्ष के बराबर, 3 यूनिट हो जाएगी 12 × 3, 24 वर्ष के बराबर, 12 × 36, 36 वर्ष के बराबर 3 यूनिट। तो मोनू की 2000 की आयु 36 वर्ष और 2010 यानी 10 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, 36 + 10, 36 + 10 46, 46 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल है, ए बी और सी की आयु का अनुपात 2 4 5 है और उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। तो ए बी सी है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी आयु का अनुपात है 2 4 5। इनकी आयु का योग दे रखा है 77 वर्ष, और यहाँ कितना योग है इनका, 5 4 9 2 11 वर्ष। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 77। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 7, काट देंगे इसे 11 से, 1 यूनिट का मान 7 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। पहले इनकी आयु निकाल लो, ए की आयु आ जाएगी 7 दूनी 14 वर्ष, बी की आयु होगी 7 चौक 28 वर्ष, सी की आयु आ जाएगी 7 पंजे
35 वर्ष। तो किसकी आयु 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद ए और बी की, 10 वर्ष बाद ए की कितनी हो जाएगी प्लस 10, तो ए की हो जाएगी 24 वर्ष और बी की हो जाएगी 38 वर्ष। 10-10 जोड़ देंगे दोनों में तो इतनी हो जाएगी। इनका अनुपात पूछ रहा है, 2 से काट लो 12 अनुपात 2 से काट लो 19, 12 अनुपात 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा 12 अनुपात 19, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12 अनुपात 5 है। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात है 12 अनुपात 5। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से दोगुनी होगी, 10 वर्ष बाद यानी प्लस 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से दोगुनी होगी, तो बेटी की 1 होगी तो माँ की होगी 2। तो इनका अंतर देख लो कितने का है, 12 में से 5 गए 7 का, यहाँ है 1 का। तो इसमें गुणा कर दो 7 से, इसमें 1 से, आपस में गुणा कर देते तो अंतर सेम हो जाता है। तो 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा 12 अनुपात 5। यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकन 7। अब अंतर सेम हो गया, 12 में से 5 गए 7 और 7 में 7 गए 14, 14 में 7 गए 7, अंतर सेम हो गया। तो अब यहाँ से कितना चले 2 यूनिट, और यहाँ सवाल में कह रहा है 10 यूनिट, तो ये 2 यूनिट बराबर है 10 के, तो 1 यूनिट बराबर होगी 5 के, 1 यूनिट बराबर होगी 5 के। तो दूनी होगी वर्तमान में उनकी आयु का योग। तो एक वर्तमान कहाँ है, वर्तमान तो यही है, यही वर्तमान है, 10 वर्ष बाद की है, ये वर्तमान है। तो इनकी एक यूनिट का मान 5, तो 12 यूनिट का 12 पंजे 60 वर्ष, प्लस उनकी आयु का योग पूछ रहा ना, तो 5 पुत्री की आयु का 5 यूनिट उसकी आयु पुत्र की आयु का अनुपात है, तो 5 की गुणा 5 से होगी तो 25 वर्ष। तो कितना आ जाएगा 60 और 20 80 5 85 वर्ष, उनकी आयु का योग आ जाएगा 85 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2 अनुपात 1 था। ये वर्तमान हो गया, और इसमें से 4 वर्ष पहले -4, इनका आयु का अनुपात था 2 अनुपात 1। ये ए है और ये बी है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3 अनुपात 2 हो जाएगा, यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद प्लस 4 3 अनुपात 2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर देखो, पहले यहाँ कितने का 1 का और यहाँ भी 1 का, अंतर सेम है। तो यहाँ कितने यूनिट चले 1 यूनिट, और यहाँ पे कितने चले 4 ये चले और 4 ये 8 वर्ष। 1 यूनिट का मान 8 वर्ष है। तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, पहले उनकी 4 वर्ष पहले की निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे। तो इससे निकालेंगे तो 8 दूनी ए की आयु आ जाएगी 8 दूनी 16 और बी की आयु आ जाएगी 8 वर्ष। इसमें कह रहा है फिर 4 वर्ष पहले की आई है ये, तो 4 वर्ष बाद आएंगे, 4 वर्ष पहले की आ गई तो वर्तमान में आएंगे, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, +4 और यहाँ पर +4, इनकी आ जाएगी 16 4 20 और 8 4 12। अनुपात पूछ रहा है, इन्हें काट देंगे 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 5 अनुपात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का योग है 56 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, यानी पिता की 5 थी तो पुत्र की 1 थी, पिता की 5 थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से कितनी है? तो यहाँ पर कितना योग है इनका 56 वर्ष, और 56 वर्ष है और 7 वर्ष पहले प्लस माइनस 7 वर्ष पहले 5 अनुपात 1 था, तो इनमें से 7 इसकी और 7 इसकी 14 वर्ष घटानी पड़ेगी, -14। जब भी तो 7 वर्ष पहले पहुँचेंगे तो 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42 वर्ष। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का योग था 42 वर्ष, यहाँ कितना है 6, तो 42 की और 6 यूनिट का मान कितना है 42 वर्ष। पहले 6 यूनिट था इनका योग, 7 वर्ष पहले हमने 56 में से 14 घटा दिया 42 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 6 7 42, 7 वर्ष।
तो हमें निकाल लेंगे इनकी आयु कितनी होगी। 7 की गुणा इससे करेंगे, 7 पंजे 35, और 7 की इससे करेंगे, 7 गेन 7, तो उनकी 7 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी 35 वर्ष और 7 वर्ष। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से कितनी है, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 7 जोड़ देंगे प्लस इसमें प्लस 7 कर देंगे, तो इनका योग आ जाएगा 42 वर्ष और 14 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगी, पिता की 42 और पुत्र की 14। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। ए बी सी, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। तो ए की आयु बी की 3 गुनी, इसकी 1 है तो ये 3 है, और सी की आधी है, यानी ए की आयु सी की आधी है, 6 होगी, तो ये 3 है, ये 1। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, इनकी आयु का योग 120 वर्ष है, और हमारा कितना योग है, 6 7 1 6 1 7 3 10, तो 10 इसका योग है 10। सवाल में दे रखा है 120, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 12, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की आयु 12, 1 यूनिट का मान 12, 3 यूनिट का हो जाएगा 12 तिया 36 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए की आयु 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। 12